रेडियो सिटी पॉडकास्ट। हिंदी फिल्मों में पेट्रियोटिक फिल्म्स या कहे तो देशभक्ति वाली फिल्में कई आई है। 1997 की गदर हो, 2003 की एलओसी कारगिल हो, द गाजी अटैक हो, प्रहार, क्रांतिवीर या फिर लेटेस्ट फिल्म भुज हो। ये सारी फिल्मों में हम अक्सर देखते हैं कि बड़ी बड़ी डायलॉग बाजी होती है, पड़ोसी मुल्क को गालियां दी जाती है, एक अकेला हीरो 1000 दुश्मनों से लड़ पड़ता है एंड ओवर द टॉप सीन्स होते हैं। इन्हीं फिल्मों में हाई वोल्टेज पेट्रियोटिक डायलॉग्स भी होते हैं। जैसे जो बोले सोनिहाल फिल्म में सनी देओल कहता है, मर्द मरता है तो अपनी आंखें तिरंगे की तरफ करके मरता है और ये सोचता है कि फिर से देश के लिए कब पैदा हो। या अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों का डायलॉग है, आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है, किस कदर खुशनसीब है वो लोग, खून जिनका वतन के काम आता है। माँ तुझे सलाम फिल्म में अरबाज खान का भी एक डायलॉग है, तुम दूध मांगोगे हम खीर देंगे, तुम कश्मीर मांगोगे हम चीर देंगे। 2004 में आई एक और पेट्रियोटिक फिल्म जिसका मेन कैरेक्टर मेन हीरो डायलॉग कहता है, मैं नहीं मानता कि हमारा देश दुनिया का सबसे महान देश है। एक मिनट, ऐसे हाई वोल्टेज डायलॉग्स के बीच ये डायलॉग कैसे आ गया? और ये डायलॉग एक पेट्रियोटिक डायलॉग या एक देशभक्ति वाला डायलॉग कैसे बन गया? रादर आज भी अगर कोई इंसान बोले कि मैं नहीं मानता कि हमारा देश दुनिया का सबसे महान देश है, तो बेचारे की तो बैंड बज जाएगी। 2001 में आई आशुतोष गोवारिकर की फिल्म लगान, जो देखा जाए तो एक देशभक्ति की फिल्म थी। लगान सुपरहिट हुई और लोगों में जिज्ञासा तब बढ़ी जब आशुतोष गोवारिकर ने अपनी आने वाली फिल्म की घोषणा की विद द किंग ऑफ बॉलीवुड, द सुपरस्टार, द डैशिंग, द चार्मिंग शाहरुख खान के साथ। फिल्म का नाम था स्वदेश, तो लोगों की एक्सपेक्टेशन और हाई हो गई। आशुतोष गोवारिकर की फिल्म, वो भी देशभक्ति पर, वो भी शाहरुख खान के साथ। पर पर्दे पर कहीं भी हमें शाहरुख खान दिखाई नहीं दिया। दिखाई दिया तो सिर्फ और सिर्फ मोहन भार्गव। कैरेक्टर डाइसेक्टर विद अतीक। स्वदेश फिल्म का मोहन भार्गव was probably the first and the last time जब हमने शाहरुख खान को कोई कैरेक्टर प्ले करते देखा है। मोहन भार्गव हमें इसलिए याद है क्योंकि पहली बार किसी ने सच्चाई बोली, और इसलिए भी हमें याद नहीं है क्योंकि पहली बार किसी ने सच्चाई बोली। मोहन भार्गव जो अमेरिका में रहता है, नासा में काम करता है, आकाश की ऊंचाइयों में स्पेस सैटेलाइट्स छोड़ता है और शायद इसी वजह से सिंबॉलिकली अपने रूट्स, अपनी धरती से दूर है। कावेरी अम्मा की याद उसे इंडिया खींच के लाती है, जहां पहले तो वो इंडिया की हर चीज से थोड़ा सा रेबल, थोड़ा सा कतराता है, जैसे कि कैरावान में ट्रैवल करना, मिनरल वाटर पीना और जल्द से जल्द कावेरी अम्मा को वापस यूएस ले जाना। वहीं धीरे धीरे वो इंडिया की प्रॉब्लम्स को समझता है और उन प्रॉब्लम्स को सुलझाने की कोशिश करता है। कहते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व करने का पहला स्टेप है प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करना। मोहन भार्गव पहले तो एक्सेप्ट करता है कि देयर इज अ प्रॉब्लम, बट वो ये भी जानता है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कैपेसिटी है। इसलिए ही वो कहता है, मैं नहीं मानता कि हमारा देश दुनिया का सबसे महान देश है, लेकिन ये जरूर मानता हूं कि हम में काबिलियत है, ताकत है अपने देश को महान बनाने की। बट इट इज नॉट एज इजी एज इट सीम्स। मोहन भार्गव को रेजिस्टेंस या कहे तो विरोध सिर्फ बाहर से नहीं मिलता, उसे रेजिस्टेंस खुद से भी मिलता है। एक और वो बड़े बड़े सैटेलाइट्स बनाता है जो स्पेस में जाती है, और दूसरी ओर वो गांव में एक बल्ब जलाने जैसी बेसिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है। स्वदेश फिल्म के मोहन भार्गव और पानी में एक अजीब सा कनेक्शन है। पूरी फिल्म को वाटर या पानी जोड़े रखता है। फिर चाहे मोहन भार्गव का प्रोजेक्ट हो ग्लोबल प्रेसिपिटेशन मैनेजमेंट, यानी दुनिया में बारिश का स्टडी, या फिर खुद के मिनरल वाटर बॉटल्स, या पानी के इलेक्ट्रिसिटी से बल्ब जलाना, या नहाते वक्त गीता से छेड़खानी करना, या फिर फिल्म के एंड में जहां वो खुद को गांव के तालाब के पानी से साफ करता है, या फिर वो सीन जिसे देखते टाइम मैं थिएटर में उस वक्त रोया था, आज भी उस सीन को देखते हुए रोता हूं और शायद आप सभी की भी आंखें भर आती होगी। ये वो सीन है जब मोहन भार्गव ट्रेन में एक छोटे से स्टेशन पर
एक पानी बेचते हुए बच्चे से 25 पैसे में पानी खरीदता है और उसे पीता है। और इस फिल्म का डायलॉग अपनी ही पानी में पिघल जाना बर्फ का मुकद्दर होता है को जीता है। देखा जाए तो मोहन भार्गव पानी ही था। 2004 में आई स्वदेश फ्लॉप रही। शायद आज भी 2022 में अगर यह फिल्म रिलीज हो तो भी शायद फ्लॉप ही रहेगी, क्योंकि मोहन भार्गव या कहे तो पानी में जब खुद को देखोगे खुद की ही परछाई दिखाई देगी, जिसे शायद देखना हमें पसंद नहीं है। मैं नहीं मानता कि हमारा देश दुनिया का सबसे महान देश है, पर अगर इसी पानी को हम जोर जोर से हिलाए, बाकी के पेट्रियोटिक फिल्मों के डायलॉग्स को जोर जोर से चिल्लाए, तो शायद हमें बड़ा ही मजा आएगा। मोहन भार्गव पेट्रियोटिक था क्योंकि वो ना सिर्फ ये मानता था कि हमारे देश में कुछ कमियां हैं, पर वो ये भी मानता था कि हमारे देश में वो काबिलियत है, वो ताकत है अपने देश को महान बनाने की। और कैसी भी स्ट्रगल हो, कैसा भी संघर्ष हो, फिर चाहे महाभारत का युद्ध हो या अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई हो, शुरुआत तो एक मोहन ही करेगा। Character Dissector with Atik. Radio City Podcast. इस पॉडकास्ट का फीडबैक देने के लिए मेल करें podcast@myradiocity.com या इंस्टाग्राम पे कैरेक्टर डाइसेक्टर विद अतीक पे DM करें।